नैसडा गांव, एक धरोहर, एक गर्व। अश्वयात्रा की वीरता और अनुशासन, नकलंग भगवान का आशीर्वाद, हनुमान दादा का चमत्कारिक मंदिर और नागेश्वरी माता की कृपा, इन सब के संगम ने नैसडा गांव को अद्वितीय बना दिया है। यहां आस्था भी है, परंपरा भी है और गर्व भी है। नैसडा गांव की ये धरोहर केवल गुजरात की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। यही है नैसडा गांव की कहानी। एक ऐसा गांव जहां परंपरा 800 वर्षों से अटूट है, जहां देवताओं का चमत्कार आज भी जीवित है और जहां हर गांववासी गर्व से कहता है, हम नैसडा के वासी हैं। 800 साल पुरानी परंपरा, अश्वयात्रा। हर वर्ष दीपावली और भाईबीज के बीच का दिन गांव वासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन पूरे नैसडा गांव और आसपास के हजारों लोग एकत्रित होते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप, शंखनाद की गूंज और भक्तिमय वातावरण, सब मिलकर गांव को एक उत्सव भूमि बना देते हैं। यही वो समय है जब आरंभ होती है भव्य अश्वयात्रा, एक परंपरा जो 800 साल पुरानी है। गांववासी परंपरागत वेशभूषा में, हाथों में शस्त्र लेकर और साथ में अपने अश्वों यानी घोड़ों को सजाकर नैसडा से निकलते हैं। नकलंग भगवान की ओर यात्रा। ये यात्रा नकलंग भगवान के मंदिर तक जाती है। यात्रा में शामिल हर व्यक्ति अनुशासन और आस्था का प्रतीक होता है। विशेष बात यह है कि इस यात्रा में कभी पुलिस बंदोबस्त की जरूरत नहीं पड़ती। गांववासी कहते हैं, जब नकलंग भगवान और नागेश्वरी माता की कृपा हो तो किसी भी तरह का अनहोनी संभव नहीं। यात्रा पूरी रात नकलंग मंदिर में रहती है। वहां कीर्तन, भजन और आराधना होती है और सुबह होते ही सभी समूह फिर से नैसडा गांव लौटते हैं। घुड़दौड़, परंपरा का रोमांच। वापसी के समय एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। गांव के चौक और मैदानों में घुड़दौड़ का आयोजन होता है। हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। जब तेज रफ्तार घोड़े धूल उड़ाते हुए दौड़ते हैं तो वातावरण वीरता और गर्व से भर जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जिस अश्व की दौड़ सबसे तेज और सबसे सुंदर होती है, वह परिवार पूरे वर्ष सम्मान का पात्र बनता है। यह परंपरा केवल एक खेल नहीं, बल्कि गांववासियों की एकता, साहस और आस्था का प्रतीक है। लेकिन नैसडा की पहचान केवल अश्वयात्रा तक सीमित नहीं है। इस गांव की दूसरी बड़ी धरोहर है हनुमान जी का स्वयंभू मंदिर। गांववासी मानते हैं कि ये मंदिर किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं हुआ, बल्कि स्वयं हनुमान दादा यहां प्रकट हुए। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के आसपास कोई पहाड़ी नहीं है, फिर भी यहां से एक विशाल पत्थर प्रकट हुआ। धीरे धीरे ये पत्थर बढ़ने लगा और आज तक बढ़ता जा रहा है। भक्त कहते हैं, ये पत्थर ही हनुमान जी का जीवंत स्वरूप है। मंदिर में आने वाले भक्त इस अद्भुत पत्थर पर श्रीफल की काचली रखते हैं। विश्वास है कि समय के साथ श्रीफल पत्थर में समा जाता है और उसी के साथ भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। हर शनिवार यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। भजन, कीर्तन, ढोल नगाड़े और भक्तों के जयकारे पूरे वातावरण को पावन बना देते हैं। लोग इसे हनुमान जी की गम कहते हैं और मानते हैं कि ये मंदिर गांव का भाग्य है। राठौड़ों की परंपरा। सदियों से यहाँ राठौड़ परिवार निवास करता है। उनकी पहचान केवल एक नाम से नहीं, बल्कि हथियारों और घोड़ों की परंपरा से होती है। कहते हैं, राठौड़ वही है जिसके हाथ में अस्त्र हो और पैरों के नीचे दौड़ता हुआ अश्व हो। नैसडा गांव आज भी वही वीरता, वही परंपरा, वही आस्था संभाले हुए है। गांव का हर वासी गर्व से कहता है, हम राठौड़ हैं। हमारे गांव की अश्वयात्रा और अस्त्र परंपरा आज भी पूरे भारत में अद्वितीय है। हमारे गांव जैसा और कोई नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, ये कहानी सुनकर आप भी गर्व से भर गए होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को हर गांव-गांव तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जब भी दिल से जयकारा लगाना, तो पूरे जोर से कहना, जय जय श्री नकलंग भगवान, जय नागेश्वरी माता, जय हनुमान दादा, क्योंकि यही आवाज
हर निस्दा गांववासी के दिल से निकलती है।